अगर आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का गलत या झूठा केस हुआ है तो ये जजमेंट आपके काफ़ी काम आने वाली है। नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते का केस है रमेश चंद्र वैश्य वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जजमेंट आई है 19 मई 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जजमेंट लिखी है। SC/ST एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, ये SC/ST एक्ट SC/ST समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के लिए ये काफ़ी सख्त कानून सरकार ने बनाया था 1989 में। पर इस कानून का मिसयूज़ भी होता है, इसका गलत इस्तेमाल भी होता है। तो ये केस ऐसे ही एक गलत इस्तेमाल का उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस को क्वैश कर दिया, मतलब रद्द कर दिया। केस क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और क्या रीजनिंग दी, वो समझ लेते हैं। 14 जनवरी 2016 को दो लोगों के बीच में झड़प हो जाती है ड्रेनेज को लेकर, और वो फिर FIR दर्ज करवाई जाती है। उसमें अल्टरकेशन भी होती है, हाथापाई भी होती है। तो FIR दर्ज करवाई और FIR में 3 धाराएं लगाई गई। एक 323 सिंपल हर्ट, ये IPC की धाराएं हैं, इसमें 1 साल तक की सज़ा होती है, जुर्माना होता है। एक 504 जिसमें किसी को इंसल्ट की जाए और टू ब्रीच पब्लिक पीस, और तीसरी धारा SC/ST एक्ट की लगी थी, ये 31X लगी थी। इसमें होता है कि किसी को पब्लिक व्यू में, किसी SC/ST एक्ट समुदाय के इंसान को पब्लिक व्यू में आप इंटेंशनली इंसल्ट करो, तो ये वाली 3 धाराएं लगी। जो दूसरी साइड थी, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, एक्यूज रमेश चंद्र वैश्य, उन्होंने भी FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। ये इंसिडेंट हुआ 14 जनवरी 2016 को। अब उन्होंने जब अपनी FIR दर्ज करवाई की कोशिश की तो पुलिस ने नहीं सुनी। उनके खिलाफ भी इंजरीज थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि हमें भी इंजरीज हुई हैं, और जिसने शिकायत की है, जो SC/ST समुदाय का इंसान था और उनके बेटे ने मिल के उनकी पिटाई की है। और इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ज़मीनी विवाद भी था पहले से, एक ज़मीन का केस भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब 14 जनवरी का इंसिडेंट है। 20 जनवरी को FIR दर्ज करवाई गई। जो SC/ST समुदाय का इंसान था उसने वो FIR दर्ज करवाई, और 21 जनवरी को ही चार्जशीट फाइल कर दी पुलिस ने। बहुत एक्स्ट्रा तेज़ी में पुलिस ने एक ही दिन के अंदर सारी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट भी फाइल कर दी। तो ये पूरा केस है। अब इस चार्जशीट के खिलाफ जो रमेश चंद्र वैश्य हैं वो हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्वैश कराने के लिए। हाई कोर्ट ने नहीं सुनी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने कुछ एक बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीजनिंग दी? उनके वकील ने कहा कि इनके खिलाफ, इन दोनों पार्टीज़ के बीच में ज़मीनी विवाद भी है। उस ज़मीनी विवाद में प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने ये झूठी FIR दर्ज करवाई है, और जो FIR है वो 6 दिन बाद दर्ज करवाई गई है। और हम जो रमेश चंद्र वैश्य थे, इनके ऊपर भी इंजरीज हुई हैं, और इनके पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, जो कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर करवा के ये FIR दर्ज हुई है। तो ये सब रीजनिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इन सारी बातों को समझा और क्या फैसला दिया, वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो SC/ST एक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, इसको जो धारा लगी है 31X, इसमें पब्लिक व्यू में किसी ऐसी जगह हो जो पब्लिक व्यू में हो तब ये सेक्शन लगता है। अब ये इंसिडेंट कहाँ हुआ है ये FIR में बताया नहीं गया, लेकिन जो रमेश चंद्र वैश्य है, इन्होंने जो अपनी FIR दर्ज करवाई उसमें बताया कि इंसिडेंट हुआ है वो उन्हीं के घर में हुआ था। तो जिन्होंने शिकायत की है, जो SC/ST समुदाय के इंसान हैं जिन्होंने शिकायत की है, वो उनके घर गए रमेश चंद्र वैश्य के, और फिर ऑल्टरकेशन हुई है, फिर वो झगड़ा हुआ है। तो पहली बात तो ये थी। तो और कौन लोग हैं, क्योंकि इस सेक्शन में लिखा हुआ है विद इन पब्लिक व्यू, एनी प्लेस विद इन अ पब्लिक व्यू, तब अगर इंटेंशनली इंसल्ट की जाए तो। और कौन इंसान है जिन्होंने ये देखा है कि गवाहों में सिर्फ वो शिकायत जिन्होंने की है उनका बेटा और उनकी वाइफ, उसके अलावा कोई और पब्लिक का इंसान, कोई और इंसान नहीं है जिन्होंने वो इंसिडेंट होते हुए देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन की रिक्वायरमेंट है विद इन पब्लिक व्यू, ऐसी जगह हो विद इन पब्लिक व्यू। तो एक तो वो घर था, पब्लिक व्यू में नहीं था, और कोई पब्लिक का इंसान तो नहीं था, सिर्फ वो परिवार के ही लोग थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी बात नहीं सुनी कि 31X लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इसमें उदाहरण दिया
कि मान लो कि उन्होंने वो इंसल्ट भी की है, तो भी कौन से वो वर्ड्स कहे गए हैं स्पेसिफिकली, वो बताने ज़रूरी हैं। क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट है ये काफ़ी सख्त कानून है। ये SC/ST एक्ट के समुदाय के लोगों पर अत्याचार को रोकने के लिए, उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बनाया था। तो इसमें सख्त सज़ा मिलती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी, जैसे इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। और ये कानून और कानूनों के ऊपर समझा जाता है कि दिस विल टेक प्रेसिडेंस ओवर अदर लॉज। तो जब ये इतना सख्त कानून है तो इसकी रिक्वायरमेंट को भी काफ़ी ध्यान से पूरा करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कास्ट रिलेटेड क्या, जैसे जाति सूचक कौन से शब्द कहे गए हैं, कास्ट रिलेटेड विच अट्रेंसेज आर बीइंग सेड, वो बतानी ज़रूरी है। स्पेसिफिक वो नहीं बताई है कि सिर्फ ये कहा है कि कास्ट रिलेटेड अब्यूज़ कहा, पर एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो नहीं बताया गया है, जो कि ज़रूरी है बताना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट के ही वर्ड है, उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि किसी को अगर बेवकूफ़, मूर्ख या चोर कहें तो ये अब्यूज़ करना तो होगा, लेकिन ये कास्ट रिलेटेड इंसल्ट नहीं होगा। बेवकूफ़, मूर्ख या चोर कहेंगे तो ये अब्यूज़ करना तो होगा, लेकिन ये कास्ट रिलेटेड इंसल्ट नहीं होगा। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3(1)(x) तो नहीं लगेगा। फिर दो सेक्शंस बचे, 323 और 504। 323 होता है सिंपल हर्ट। अब चार्जशीट पुलिस ने एक ही दिन के अंदर फाइल कर दी थी, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। दूसरा, जो शिकायत जिन्होंने की है उन्होंने कहा कि उनको बहुत इंजरीज आई हैं, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ना नेचर ऑफ इंजरीज बताई कि किस तरह की इंजरीज उन्हें लगी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 323 को भी नहीं माना। फिर 504 वो होता है कोई ऐसा एक्ट और कंडक्ट जिससे किसी की डेलिब्रेट इंसल्ट की गई हो, जिससे कि पब्लिक पीस ब्रीच हो, पब्लिक पीस तोड़ा जाए। सिर्फ अब्यूज़ करने से 504 नहीं लगता, ये बात ज़रूरी है जाननी। सिर्फ अब्यूज़ करने से 504 सेक्शन नहीं लगता। कोई ऐसा एक्ट और कंडक्ट हो जिसमें इंसल्ट की गई हो और उससे पब्लिक पीस ब्रीच होता हो या कोई ऑफेंस किया जाए, तब 504 लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही सेक्शंस, तीनों ही धाराएं कहा कि नहीं लगती। तो इस क्रिमिनल केस को अगर ये चलेगा तो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस होगा, मतलब ये क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोलते हुए इस केस को रद्द किया, क्वैश किया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट, जिसमें हमने जाना और समझा कि ये SC/ST एक्ट 1989 ये सख्त ज़रूर है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी ज़रूरी है, नहीं तो इसको मिसयूज़ या अब्यूज़ किया जा सकता है इस कानून को। तो अगर किसी के खिलाफ, आप में से किसी के खिलाफ अगर वो गलत SC/ST एक्ट के सेक्शंस लगे हों या झूठे लगाए गए हों, तो ये जजमेंट आपके काफ़ी काम आ सकती है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।